हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर चैनल फाइनेंस बाय डॉक्टर रतिका। आज का मेरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक एग्ज़ाम का क्वेश्चन है। जी बच्चों, ये एक 11th स्टैंडर्ड के पेपर में भी आया है और ये बीबीए के एग्ज़ाम में भी आया हुआ क्वेश्चन है। आपको दिया हुआ दी फॉलोइंग आर द रेशियो रिलेटेड टू द एक्टिविटी ऑफ ए लिमिटेड। डेटर्स टर्नओवर आपको 3 मंथ दे रखा है, क्रेडिटर्स टर्नओवर 2 मंथ दे रखा है, स्टॉक टर्नओवर 8 मंथ एंड ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 25% दे रखा है। फिर आपको दिया है कि ग्रॉस प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर एंडेड 31st December अमाउंटेड टू ₹5 लाख। क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर इज 10,000 अबव द ओपनिंग स्टॉक। BR इज 25,000, बिल्स पेबल इज 11,667। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको निकालना है सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, डेटर्स एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स। आया समझ में? चलो सबसे पहले हम चालू करते हैं हमारी सेल्स निकालना। देखो, हमको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दिया हुआ है, तो हमारा फॉर्मूला क्या था ग्रॉस प्रॉफिट का? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू योर ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। ठीक है बच्चों, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 25% का दे रखा है क्वेश्चन में, ये रहा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। और ग्रॉस प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर इज 5 लाख अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। तो नेट सेल्स इज इक्वल्स टू 5 लाख डिवाइडेड बाय 25 इंटू 100। तो आपकी नेट सेल्स आ जाएगी 20 लाख की। हाँ बच्चों, तो ये तुम्हारा पहला हुआ क्लियर ए। अब हम दूसरा निकालने की कोशिश करते हैं। वो क्या है हमारा? ये क्लोजिंग स्टॉक। उसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों? क्लोजिंग स्टॉक के लिए हम लेंगे हमारा स्टॉक टर्नओवर रेशियो। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो का हमारा क्या फॉर्मूला था? COGS अपॉन एवरेज स्टॉक इंटू 12 क्यों लिया मैंने? क्योंकि स्टॉक टर्नओवर मंथ्स में दिया है। अगर डेज में दिया होता तो मैं 365 लेती, मंथ में दिया है तो मैं क्या लूंगी? 12 लूंगी। आया समझ में? अगर मैंने पहला वीडियो देखा होगा तो मैंने बताया था कि COGS हम कैसे निकालते हैं? नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। बच्चों लोग आया समझ में कि नहीं? नेट सेल्स हमने अभी निकाली, कितने की हमारी? 20 लाख। ग्रॉस प्रॉफिट क्वेश्चन में दे रखा है 5 लाख का, तो हमारा COGS कितना आ जाएगा? 15 लाख। देखो बच्चों, अपना COGS आ गया है 15 लाख का। अब हमको निकालना है हमारा एवरेज स्टॉक। लेकिन हम ये देखते हैं कि COGS जो हमारा ये 15 लाख है, ये हमारा पूरा साल भर का है, मतलब हमारा एक महीने का कितना है? सबसे पहले हम ये कैलकुलेट करते हैं। तो हम करेंगे 15 लाख डिवाइडेड बाय 12। तो आप 15 लाख डिवाइडेड बाय 12 करोगे बच्चों, तो आपका कितना आएगा? 1,25,000 आया। अब आप इस 1,25,000 को इंटू 8 करोगे। क्यों? क्योंकि आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि आपका स्टॉक टर्नओवर जो है वो 8 मंथ्स का है। तो अगर आपने 1,25,000 इंटू 8 करोगे तो आपका अप्रोक्सीमेट आपका आएगा 10 लाख। मतलब ये जो है ये आपका क्या है? ये आपका एवरेज स्टॉक है बच्चों। और आप एवरेज स्टॉक को फिर कैसे कैलकुलेट करोगे? मैंने तुमको याद है फॉर्मूला बताया था कि एवरेज स्टॉक इज इक्वल्स टू ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। याद आया कि नहीं? और तुमको क्वेश्चन में एक चीज मेंशन है। क्या मेंशन है? कि क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर इज 10,000 अबव द ओपनिंग स्टॉक, है ना? मतलब अगर हम ओपनिंग स्टॉक को x मानेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक हमारा कितना हो जाएगा? x प्लस 10,000, क्योंकि वो ओपनिंग स्टॉक से 10,000 ज्यादा है। तब हम इस फॉर्मूले में हमारी वैल्यूज लगा दें। एवरेज स्टॉक हो जाएगा हमारा 10 लाख का, ओपनिंग स्टॉक x, क्लोजिंग स्टॉक x प्लस 10,000 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर ले पूरा कि नहीं करें? 20 लाख
इज इक्वल्स टू 2x प्लस 10,000। सही है। अब क्या करेंगे हम, x इज इक्वल्स टू 20 में से ये 10 माइनस कर देंगे तो 19,90,000 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो x आ जाएगा हमारा 9,95,000। ये हमारा क्या आया है बच्चों, ये आया है हमारा ओपनिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 10,000 और ऐड कर देंगे तो क्लोजिंग स्टॉक हमारा आ जाएगा, फिर इसमें 10,000 और ऐड करने के बाद हमारा आएगा 10,05,000। ये हमारा आया है क्लोजिंग स्टॉक। आया समझ में कि नहीं? आई होप तुमको समझ में आ गया होगा। अब हम हमारा अगला रेशियो निकालेंगे, ये है हमारा डेटर्स का। तो डेटर्स के लिए हम क्या निकालेंगे, देखो अब मैं तुमको अपना जो कैलकुलेशन है वो डेटर्स का बता रही हूँ बेटा। डेटर्स का कैलकुलेशन कैसे निकालेंगे हम, तो डेटर्स के लिए हम निकालेंगे हमारा डेटर्स टर्नओवर। तो मैं 3 दिया हुआ बच्चों, एक बात याद रखना, डेटर्स टर्नओवर 3 मंथ है, मतलब ये 3 मंथ क्या दे रखा है तुम्हें, ये तुम्हें एवरेज कलेक्शन पीरियड दे रखा है। क्योंकि अगर जो डेटर्स टर्नओवर या वेलोसिटी होती तो वो टाइम्स में होती कि 3 टाइम्स हमारे डेटर्स कन्वर्ट हो रहा है, ये मंथ्स में दे रखा है, मतलब ये एवरेज कलेक्शन पीरियड है। और सेम ऐसे ये एवरेज पेमेंट पीरियड है। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा एवरेज कलेक्शन पीरियड इज इक्वल्स टू, क्या था इसका, था आपका एवरेज रिसीवेबल डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल्स इनटू 12। ठीक है बच्चों। अब आपके पास एवरेज पीरियड आपके पास क्वेश्चन में दे रखा है 3 मंथ्स, है ना। तो ये हो जाएगा 3 मंथ इज इक्वल्स टू एवरेज रिसीवेबल, तो अपन को निकालने हैं। क्रेडिट सेल्स अपनी क्वेश्चन में आई गई है, कितनी आई है 20 लाख इंटू 12 आया। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा एवरेज रिसीवेबल आ जाएगा 3 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 12। तो ये हमारा कुछ आएगा 5 लाख का। ठीक है। अब तुम क्वेश्चन में देखोगे, तुम्हें क्वेश्चन में BR दे रखा है 25,000। देखो क्वेश्चन में BR 25 दे रखा है और मैंने एवरेज रिसीवेबल बताया था कि एवरेज रिसीवेबल इज नथिंग इज इक्वल्स टू योर डेटर्स प्लस BR। याद आया? तो तुमको अब कैसे करोगे तुम, इसमें करोगे तुम 5 लाख इज इक्वल्स टू डेटर्स प्लस BR। BR कितने का है मेरे पास 25,000 का, है ना। तो तुम्हारे आप जो डेटर्स हैं वो कितने के हो जाएंगे बच्चों, डेटर्स वुड बी योर 5 लाख माइनस योर 25,000, दैट इज 4,75,000 के तुम्हारे डेटर्स हो जाएंगे। ये तुम्हारा डेटर्स है। अब लास्ट तुम्हारा बचा है क्रेडिटर्स का। ठीक है। अब हमारा लास्ट बचा है क्रेडिटर्स का, क्रेडिटर्स निकालना। देखो बच्चों क्रेडिटर्स के लिए भी ध्यान रखना, हमारा एवरेज कलेक्शन पीरियड था, अब हमारा आ जाएगा एवरेज पेमेंट पीरियड। तो एवरेज पेमेंट पीरियड के लिए भी हम सेम करेंगे जैसे हमने करा था। क्या होता है, अब हमारा आ जाएगा एवरेज पेमेंट पीरियड। तो एवरेज पेमेंट पीरियड हमारा बच्चों क्या होगा, एवरेज पेबल, यहाँ पे क्रेडिट सेल्स थी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा क्रेडिट परचेस इंटू 12। जैसे यहाँ 12 था यहाँ पे भी 12 आ जाएगा। अब सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, हमारी परचेसेस निकालेंगे बच्चों। देखो अब हम परचेसेस कैसे निकालेंगे मैं तुमको बताती हूँ। देखो परचेसेस का हमारा क्या फॉर्मूला है, परचेसेस इज इक्वल्स टू COGS प्लस ओपनिंग स्टॉक, सॉरी माइनस ओपनिंग स्टॉक एंड प्लस योर क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है। तो हमारा COGS कितना आया था क्वेश्चन में, हमारा क्वेश्चन में COGS आया था 15 लाख रुपए। तो हमने यहाँ कर दिया 15 लाख
और हमारा ओपनिंग स्टॉक हमने क्वेश्चन में ऑलरेडी निकाल रखा है 9,95,000 का, प्लस क्लोजिंग स्टॉक कितना था हमारा 10,000 एंड इसका था। तो अब हमारा परचेजेस हो जाएगा 15,10,000 का। आया समझ में बच्चों, ये कैसे आया है 15,10,000। और यहाँ पे कुछ भी कैश परचेज वगैरह नहीं दिया तो हम मान के चलेंगे कि ये पूरा हमारा क्रेडिट है। अब हम इस फॉर्मूले में लगा दें, एवरेज पे कितना है हमारा, क्वेश्चन में कितना दे रखा हमको 2 मंथ्स दे रखा है, तो हम इस वाले फॉर्मूले में लगाएंगे 2 इज इक्वल्स टू एवरेज अकाउंट पेबल डिवाइडेड बाय 15,10,000 इंटू 12। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा एवरेज पेबल इज इक्वल टू 2 इंटू 15,10,000 डिवाइडेड बाय 12 इज नथिंग बट योर 2,51,667 रुपीज़। अब तुमको क्वेश्चन में एक जैसे BR दिए रखे थे, ऐसे ही तुम्हें क्वेश्चन में BP भी दे रखा है, दैट इज बिल्स पेबल दे रखा है। अगर तुम्हारा एवरेज पेबल किससे बनेगा, तुम्हारा एवरेज पेबल इज नथिंग बट योर क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल, तो ये हो जाएगा 2,51,667। क्रेडिटर्स हमको निकालने हैं और बिल्स पेबल हमारा हो जाएगा 11,667। तो फाइनली हमारे जो क्रेडिटर्स हैं वो इसमें से माइनस कर देंगे तो आ जाएंगे 2,40,000 के। आई होप तुम्हें क्वेश्चन समझ में आया होगा। हमारे क्रेडिटर्स आ गए हैं, हमारे डेटर्स आ गए हैं, हमारा जो एक क्वेश्चन में हमको सेल्स बोली थी सेल्स आ गई है। तो हमने हमारे क्वेश्चन के ये चारों हेड्स निकाल लिए हैं। आई होप तुमको क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। ये तुम्हारा एक एग्ज़ाम का क्वेश्चन मैंने उठाया है ताकि तुम्हें क्लियर हो जाए कि रेशियो इतना इजी भी नहीं है बेटा। रेशियो उसके फॉर्मूले याद रखो तो कुछ भी वो पूछ सकते हैं, लेकिन अगर तुम प्रैक्टिस करोगे तो सब चीज़ पॉसिबल है। अगर उसके बाद भी तुम्हें कुछ डाउट है तो मेरे से नीचे कमेंट सेक्शन में पूछना। मैं और तुम्हारे एग्ज़ाम क्वेश्चंस अपलोड करती रहूँगी। उसके पहले सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।